बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेट में गैस क्यों बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद उनके पेट में गैस बन गई है और उसके बाद अगर वो किसी महफ़िल में बैठे हों तो बार-बार जो है वो गैस ख़ारिज होती है। इसके अलावा कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वज़ू करके वो नमाज़ भी पढ़ने जाएँ तो गैस ख़ारिज करके उनका वज़ू जो है टूट जाता है और वो एक वज़ू में पूरी नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये गैस क्यों बनती है, इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह घरेलू खुराक इस्तेमाल करके या टोटके इस्तेमाल करके आप अपनी दवाइयों के बगैर इस फ्लैचुलेंस को या गैस को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये गैस बनती क्यों है। नाज़रीन, इंसान का जो निज़ाम है वो एक फैक्ट्री की मानिंद काम करता है। ये वो जो खुराक हम खाते हैं वो मुँह से खुराक की नाली के ज़रिए हमारे मैदे में और मैदे से वो छोटी आँत में जाती है। वहाँ पे मौजूद एंजाइम या खामरे उस खुराक को तोड़ के छोटा-छोटा करते हैं और जो उन्होंने तवानाई या एनर्जी और डिफरेंट किस्म की जो खुराक लेनी होती है वो खून में जज़ब होती है, जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक पहुँचती है। लेकिन कुछ खुराकें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे खामरे या एंजाइम छोटी आँत में नहीं तोड़ पाते। उनमें सबसे पहले गोभी, बंद गोभी, इसके अलावा जो है फलियाँ हैं, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड जितने हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो भी मीठा जैसे आप कुछ खाते हैं वो भी जो है वो ठीक तरह से छोटी आँत में नहीं तोड़ता। इसके अलावा ब्रोकली, ये वो चीज़ें हैं जो कि छोटी आँत में ठीक तरह जो है वो नहीं टूटती और वो एज़ सच ही वो बड़ी आँत में चले जाती हैं और जब ये बड़ी आँत में जाती हैं तो वहाँ पे जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जिन्हें हम गट माइक्रोबियाम कहते हैं वो इसको तोड़ना शुरू करते हैं और खाना शुरू करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर वो गैस पैदा करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और डिफरेंट गासेज़ हैं। ये वो गैसेज़ हैं जो कि फिर पेट में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और जब ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये रास्ता ढूँढती हैं। ये क्योंकि मुँह के ज़रिए बड़ा लंबा प्रोसेस या बन जाता है तो लेकिन ये फिर जो है वो हवा की सूरत में पीछे से ख़ारिज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है हमें बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील करते हैं और हर वक़्त जो है वो जो है उकताए हुए महसूस करते हैं। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं जैसे कि हवा निकलना, अमूमन वो लोग जो च्युइंगम बहुत ज़्यादा चबाते हैं, खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं या फिर कोला ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें भी जो है पेट में गैस जो है बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसलिए आंतों की कुछ बीमारियाँ हैं जैसे कि आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें भी जो है पेट में गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ अद्वियात के भी मुज़र इफ़ेक्ट हैं कि पेट में जो है वो बहुत ज़्यादा गैस बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको अनाज या दूध से वो जो लोग लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते हैं, ग्लूटेन ये सेंसिटिव होते हैं, उनमें भी जो है वो गैस बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन-सी ऐसे घरेलू टोटके हैं जो कि इस्तेमाल करके आप फ़ौरन अपनी जो है वो गैस से निजात दिला सकते हैं। सबसे पहले आप अदरक की चाय जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें या कहवा इस्तेमाल कर दें। इसमें जिंजरोल वो होता है जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपको गैस से बहुत अच्छी जो है वो राहत मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप समझ लें आपके पेट में गैस है तो आप तेज़-तेज़ चलना शुरू कर दें। इससे भी आंतों की हरकत जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, गैस खारिज होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप समझ लें फिर भी गैस नहीं तो आप सीधा लेट के किसी को कहें कि क्लॉकवाइज़ जिस तरह घड़ी की सुई हरकत करती है इस तरह आपके पेट के ऊपर मालिश करें। इससे भी जो है आपकी आंतड़ियों की हरकत जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और गैस एकदम सारी खारिज हो जाएगी। इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीरें जो आपने करनी है वो ये हैं कि खाना जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चबा के खाना है ताकि खाने के दौरान जो गैस है वो आपके पेट में बिल्कुल ना जा सके और कुछ चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है जिनमें बहुत ज़्यादा मीठे खाने हैं, तली हुई चीज़ें हैं, जिनमें नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और ऐसी चीज़ें जो प्रोसेस्ड फूड हैं, इसके अलावा कोलास जितने ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये सारी गैस पैदा करती हैं और आपने जो है वो खाने कौन से खाने हैं, आपने दूध का इस्तेमाल करना है, दही का इस्तेमाल करना है, फाइबर डाइट जिसमें जो है पुदीना, इसके अलावा जो है खीरा, ये चीज़ें आपने सैलड में बिल्कुल इस्तेमाल करनी है ताकि जो है आपकी जो खुराक है वो छोटी आंत में ही हज़म हो और बड़ी आंत तक पहुँचे ही ना। इसके अलावा आपने जो है योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, पानी का इस्तेमाल जो है
वो 8 से 10 गिलास लाजमी करना है, ताकि जो है वो हाइड्रेशन आपकी पूरी रहे। आपने वर्जिश लाजमी करनी है और डेली 30 मिनट्स की वॉक जो है वो लाजमी करनी है। कुछ लोगों में देखा गया है कि स्ट्रेस भी जो है वो गैस बहुत ज़्यादा बनाती है, तो स्ट्रेस दूर करने के लिए आपने मुराकबा करना है, मेडिटेशन करनी है, या फिर जो है लंबे लंबे सांस लेने हैं, ताकि आपका स्ट्रेस जो है वो दूर हो और आंतड़ियों की हरकत जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, और जो है आपके खुशी के हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ते रहें। नाज़रीन, थोड़ी सी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली ला के, अच्छी खुराक इस्तेमाल करके और जो है खाने को ठीक तरह खा के आप इस गैस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा।